में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो भाई पांडिचेरी में आज 22 जून को असिस्टेंट टायर 2 का पेपर हुआ था। उसमें 7 क्वेश्चन मुझे अच्छे दिखाई दिए हैं तो वो मैं करवा रहा हूँ। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, आप वो करके देख सकते हो। उसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे ये रही, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये पांडिचेरी असिस्टेंट, और जो ये करवा रहा हूँ ये भी आपको यहीं पे मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देखो केरल, आंध्र प्रदेश, सारे आंध्र प्रदेश, CSIR, UPSC, NVS, हाई कोर्ट, सारे के सारे करवा अलग से प्ले लिस्ट बना रखे उड़ीसा की भी। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अपने स्टेट के एग्जाम्स का भी। पांडिचेरी का पहला एग्जाम आया मेरे पास, इसके प्ले लिस्ट में बना दूंगा। अब करते हैं देखो। अब सबसे पहले जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो वेन डायग्राम का है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से समझो इसको कैसे करते हैं। समझो देखो, पहले क्या रखा हमें कि 24 टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर। इसको हम डायग्राम बना के ही कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से ये आसान भी रहता है, बच्चों को समझ भी ज़्यादा आता है। तो अब देखो, एक तो पहला सर्कल बना लेंगे हम, फिर हम दूसरा सर्कल बना लेते हैं, फिर हम तीसरा सर्कल बना लेते हैं। अब हम नाम रख देते हैं। जो ये वाला है ये टाइपिंग का है, ये स्टेनोग्राफी का है, ये कंप्यूटर का है। अब पहले सबसे पहले तीनों को पकड़ो, तो तीनों जानते हुए तीन है। और यहाँ पे देखो ये तीन आ गया, क्या गया ये तीन। क्या रखा है? सात है। वो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी दोनों को जानते हैं। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी, देखो ये जो पूरा है ये वो किसका है? ये टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का है। अगर ये पूरा सात है, ये तीन है, तो ऊपर चार रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे क्या क्या रखा है हमें? आगे हमें क्या रखा है कि चार स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर। चार ये पूरा जो ये चार क्या जानते हैं? स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर। अगर ये पूरा चार है, ये तीन है, तो ये एक बच गया। इसी तरह आगे क्या क्या रखा है? 12 कर्मचारी, टाइपिंग और कंप्यूटर। अगर ये पूरा 12 है, ये पूरा 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन है, तो ये 9 बच गया। क्या रखा फिर? टाइपिंग। टाइपिंग कितने जानते हैं? 24। अब देखो 24 का क्या आ जाएगा? तो 9 और 3 12 और 4 16, 16 और 8 24, ठीक है। तो ये 8 आ गया। क्या रखा? 11 स्टेनोग्राफर जानते हैं। 11 कौन से जाते हैं? स्टेनोग्राफी। 4 3 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो क्या रखा? 25 कंप्यूटर जानते हैं। 9 और 3 12 और 1 13, और ये 12 आ गया हमारा। क्या रखा? 50 इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितने हैं? 50 कर्मचारी हैं। ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो सारे हैं वो 50 हैं, ठीक है। तो 50 में से तीनों में से कौन काम नहीं जानता? तो देखो, जो तीनों काम जानते हैं, है ना, या कुछ भी जानते हैं, मतलब कोई ना कोई। 8 और 4 12, 12 3 21, 21 और 3 24, 27 28, 30 और 1 40। तो ये जो पूरा होगा ना, जो टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर में से कुछ ना कुछ जानते हुए 40 हैं। और जो टोटल थे वे 50 है। तो 10 ऐसे आगे जो इनमें से कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। कर दोगे? क्वेश्चन आसान है, सभी को समझ में आएगा होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें कौन सा फार्मूला लगता है? जब भी एक ट्राइंगल दे दी जाए हमें, क्या दे दी जाए? एक ट्राइंगल ABC, दो साइड्स दे दी 12 20, बीच का एक एंगल दे दिया, एंगल 30 डिग्री। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो हाफ दोनों साइड्स AB साइन C।
ये हमारा एरिया निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है एरिया निकालने का फार्मूला? तो हाफ इंटू में 12 गुणा में 20 गुणा में साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2। तो 4 या 3, तो 60 हमारा क्या आ जाएगा? 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? सभी को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। परसेंटेज का यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। देखो, हमें क्या रखा है? एक क्लब में 20% सदस्यों के पास प्रत्येक के 2 कार हैं। हमें क्या कह रखा है कि एक क्लब में 20% सदस्यों के पास प्रत्येक के 2 कार हैं। शेष के 40% के पास 3 है। शेष सदस्यों के पास प्रत्येक के केवल 1 कार है। तो प्रत्येक के 1 कार वाले सदस्यों का प्रतिशत क्या है? कुछ नहीं है। देखो, 20 अगर निकल गया कितने बच गया? 80। 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। तो दोनों मिलाकर कितने आ गए हमारे? 52। तो 52% के पास या तो 2 कार है या 3 कार है। बच गए 1 कार वाले। तो अगर 100% है, 100 में तो 52 गए। 48% वाले ऐसे हैं, 48% ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 कार है। इस क्वेश्चन में यही कह रखा था, शेष सदस्यों के पास। ठीक है, कर दोगे? क्वेश्चन आसान था, ये आप ही को देना था। अब ये एक प्रोबेबिलिटी का हमारा कॉइन वाला सवाल आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, क्या दे रखा है? एक सिक्के 3 बार उछाले जाते हैं। 3 बार उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 3, 8 टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, कह रखा है सभी पूंछ मतलब ओवर टेल। तो सभी टेल आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक बार होगी। कह रखा है सभी हेड, तो सभी हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी केवल एक बार होगी। और आ जाए ना, और का मतलब होता है जमा। ठीक है, तो एक जमा में एक, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 2, टोटल आउटकम 8। तो 1/4 हमारा आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? अब सिंप्लीफिकेशन का ये है क्वेश्चन, आपने खुद करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर आपने खुद कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट इट। अब देख पा रहे हो गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या रखा है कि शहर ए से बी 2 बस टिकट। तो ए से बी हमने माना एक्स और ए से सी माना हमने वाई। ठीक है, तो 2x जमा में 3y का कॉस्ट 77 है, जबकि 3x जमा में 2y का 73 है। क्या रखा है? बी और तो ए से शहर बी और सी का किराया क्या है? एक्स और वाई पूछ गया। कुछ नहीं, ऑप्शनों से भी कर सकते हैं। देखो, 15 दूनी 30, 14 दी 42। अच्छा हाँ, ठीक है। देखो, 4 दूनी 8, 23 तिया 69, ये हो सकता है। 4 तिया 12, 23 दूनी 46, 4 2 8, नहीं ये भी नहीं है। 13 और 17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं हम। 13 दूनी 26, 17 तिया 51 और 13 तिया 39, 17 दूनी 34। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऊपर से ही शुरू कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, कई बार ऐसे ही होता है। अब आप मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे होगे। पांडिचेरी में जो अच्छे क्वेश्चन थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। जब बेंट करके किसी चीज को मोड़ कर कुछ बनाया जाता है ना, उसमें क्या होता है? जब जब मोड़ कर बनाया जाता है, मोड़ कर बनाया जाता है, तो क्या बराबर होते हैं? पेरीमीटर। क्या बराबर होते हैं? परिमाप। तो पेरीमीटर बराबर होते हैं, तो क्या बराबर होते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक वायर है रेक्टेंगल की, उसको सर्कल में बनाया जाता है, तो उस
उसका 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 पेरीमीटर दोनों का बराबर होगा। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी, और सर्कल का होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, देखो 2 से 2 गया, एल प्लस में बी तो 7 और 4 11 इक्वल टू 22/7 गुणा में आर, 11 दूनी। ठीक है, तो हमारा आर कितना आ गया 7/2। आपको ये तो चीज याद होगी, आर 2 पाई आर और पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अगर 7 है, 7 × 4 = 154, और अगर आधा कर दिया इसका आधा तो इसका पेरीमीटर 22 है, और इसका कितना आ जाएगा 38.5। तो 38.5 हमारा आंसर। ठीक है, वरना आप इस फार्मूले में रख के भी देख सकते हो, लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में बहुत बार आती है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, आपको मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन हर पेपरों में मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर किसी वीडियो में फिर मिलते हैं।